आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट जब एग्ज़ाम हम क्लियर करते हैं तो हमें किस किस तरह की स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। ठीक है, इंडिया में किस किस तरह की स्कॉलरशिप फैसिलिटी अवेलेबल है जब आप यूजीसी नेट कंप्लीट करते हैं। तो टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन इज मोर देन द स्कोर ऑफ इट्स मैप। ठीक है, सब कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द एग्ज़ाम का जो कॉमन एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, एग्ज़ाम के कॉमन एस्पेक्ट की बात कीजिए तो ये दो तरीके से होता है। एक तो एक नेट के साथ साथ जेआरएफ, एक तीन तरह की अलग अलग कट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं जिसमें पीएचडी भी इंक्लूड होता है। पीएचडी, नेट और जेआरएफ अगर आप ये क्लियर करते हो तो सिंपल इजीली आप एलिजिबल हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। नेट के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जेआरएफ में आप स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल मतलब स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। द मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट प्रिपेयर यूजीसी नेट एग्जाम विद सिंगल गोल इन माइंड, सिक्योरिंग जूनियर रिसर्च फेलोशिप. It is widely seen as an unlimited prize. However, the prospective overlooked crucial truth: the net qualification itself is a key. While the JRF is excellence path, it is the most. It is only one of the many routes founded in the research career. Let's explore it. थोड़ा और explore करते हैं. ठीक है. Decoding the UGC net. ठीक है. रिजल्ट, अंडरस्टैंडिंग द थ्री टायर्स फार्मूला जो है, जो अभी मैं आपको बता रहा था, वो थ्री टायर फार्मूला कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। बात करते हैं जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की। अवॉर्डेड टू द टॉप 1% कैंडिडेट, दिस इज द हाइएस्ट टायर क्वालिफिकेशन यू फॉर बोथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड पोजीशन ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें आपको दोनों जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों मिलता है। बात करते हैं सेकेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली. The next tier of candidate qualifying or applying for assistant professor position across the Indian university, number of fellowship is directly attached. ठीक है, इसके साथ भी नंबर ऑफ फेलोशिप डायरेक्टली अटैच्ड होती है। थर्ड की बात करें, पीएचडी एडमिशन ए न्यूअर कैटेगरी। अब ये रिसेंटली इस कैटेगरी को न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है। लिखा है एक न्यूअर कैटेगरी क्वालिफाइंग द कैंडिडेट एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम विदाउट द फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी। इसमें ना तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है और ना ही आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये उस तरह की थर्ड क्वालिटी है। ठीक है, और इन सब में जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट वाइडली पर्सपेक्टिव से लोग प्रिपरेशन करते हैं जिसको समझने के लिए, वो ये है। लिखा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑफ ईच टायर वेरियस सब्जेक्ट एग्जाम सेशन। अलग अलग सब्जेक्ट्स में, काफ़ी सारे सब्जेक्ट में एग्जाम होता है। ठीक है, द रिसर्च JRF एडवांटेज ऑफ द 5 ईयर फंडेड रिसर्च। JRF की एडवांटेज 5 ईयर फंडेड रिसर्च रहती है। जैसे कि 1 से 2 साल तक आपको जो टोटल जो आपका रहेगा वो JRF में रहेगा, जिसमें आपको 30,000 प्लस, ठीक है, प्लस आपको HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। वेरियस टायर सिटी रिसेंटली इंक्रीज 9 से 9%, 18% एंड 27% ऑफ द फेलोशिप अमाउंट। इस फेलोशिप अमाउंट का डिपेंड ऑन द सिटी, आप किस तरह की सिटीज़ में रहते हो उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट वेरी करता है। 9%, 18% और 27%। अगर आपको इस अमाउंट की क्लैरिफिकेशन चाहिए कि वेरिएशन कैसे करता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं वेरिएशन की कैटेगरी में भी एक छोटी सी रील बना दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं 3 से 5 साल के SRF टाइम की। SRF टाइम में स्टाइफंड आपका इंक्रीज होता है 37,000 से ये हो जाता है 42,000 पर मंथ। ठीक है, सेम दोनों चीज़ें वही रहती हैं। कंसिस्टेंसी ग्रांट, एनुअल फंडेड प्रोवाइड रिसर्च रिलेटेड एक्सपेंस लाइक बुक, स्टेशनरी, ट्रैवल, ये चीज़ें एज इट इज़ रहती है। इनमें कुछ नहीं होता, बस ये यहाँ से यहाँ आ जाता है। लगा कीवर्ड इन द टायर सिटी यू टोटल मंथली फेलोशिप ईच अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45,000। अब बात करते हैं बट द JRF इज जस्ट आउट ऑफ रीच, मिसिंग द JRF कट ऑफ बाय द फ्यू मार्क्स कैन फील हाउएवर इट इज़। मतलब कभी कभी होता है कि हम नेट का पेपर दे रहे हैं, हमने कंप्लीट सब कुछ किया, पूरा एफर्ट डाला, पर कुछ अमाउंट से ये मतलब कुछ नंबर से ये रह जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ है। आप पीएचडी के इंटरनली काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप्स की। लिखा बियॉन्ड द ऑब्वियस अनकवरिंग द नेशनल फेलोशिप इकोसिस्टम,
Several ministries released a separate list of candidates drawn from pool of net qualifying students for fellowship aimed to specific communities. These offer financial support equivalent to the JRF. सबसे पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, ठीक है। नेशनल फेलोशिप ऑफ शेड्यूल कास्ट NFS होता है, नेशनल फेलोशिप अदर बैकवर्ड क्लास NFOBC, नेशनल फेलोशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये भी आपकी एक, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एंड अफेयर, ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फेलोशिप ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, ये NFST, यहाँ भी फेलोशिप मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी एंड अफेयर, मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, ये भी मिलती है। ये नेट के साथ मिलती है, जो नेट क्वालिफाइड करते हैं। JRF की तो सिर्फ सिंगल कैटेगरी है, जिसमें मैंने आपको पूरा बताया था, जो कि ये था। बट अगर हम JRF की सिर्फ नेट की बात करें तो नेट में ये इकोसिस्टम कम्प्लीटली बनता है, जिसमें ये अलग स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये अलग स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और ये अलग स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। एम्पावरिंग द रिसर्च फेलोशिप फॉर द सोशल जस्टिस, अब ये और स्कॉलरशिप से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि नेशनल फेलोशिप ऑफ शेड्यूल ट्राइब टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फॉर परसुइंग MPhil एंड PhD डिग्री इन साइंसेज, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज, ठीक है। लिखा है नेशनल फेलोशिप ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास NFOBC इंक्रीज द नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स फ्रॉम द OBC कम्युनिटी बाई प्रोवाइडिंग द फेलोशिप MPhil एंड PhD। मतलब ये जिस कम्युनिटीज, मतलब ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी के स्टूडेंट को टारगेट करते हैं, जिससे कि ये उनको स्कॉलरशिप के साथ साथ उनकी रिसर्च और में इन्वॉल्वमेंट और PhD में इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज किया जा सके। जैसे कि NFS ये शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट के लिए है, बात करें NFOBC ये OBC स्टूडेंट के लिए, और बात की जाए नेशनल फेलोशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज NFPWD के लिए, तो ये किन के लिए, जो डिसेबल स्टूडेंट है, डिसेबिलिटीज के साथ परस्यू करते हैं हायर एजुकेशन, उनके लिए है, ठीक है। फिर सपोर्टिंग द डाइवर्स वॉइसेस इन द इंडियन रिसर्च, नेशनल फेलोशिप ऑफ फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये थी, ठीक है। अब ये आगे ट्राइब्स के लिए जो फेलोशिप होती है, गवर्निंग बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एंड अफेयर्स, मतलब एक सरकार की एक नेशनल बॉडी है ट्राइबल एंड अफेयर्स, वो स्पेशली फंडेड करती है टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द शेड्यूल्स ट्राइबल स्टूडेंट बाय परस्यूइंग द हायर स्टडीज सच एज MPhil PhD एनी इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब बात करते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, जिसमें ये भी एक गवर्निंग बॉडी है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी एंड अफेयर्स कहते हैं। जिस तरीके से शेड्यूल ट्राइब है, उसी तरीके से माइनॉरिटी एंड अफेयर है। टू ऑफरिंग द इंटीग्रेटेड 5-year फेलोशिप टू स्टूडेंट फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी लाइक मुस्लिम, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एंड जैन। ज़रूरी है इसमें मुस्लिम आते हैं, मुस्लिम के साथ साथ सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और जैन भी है। टू परस्यूइंग द MPhil एंड PhD। MPhil तो कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है, बट PhD करने के लिए ये सारा होता है। बात करते हैं द अनचार्टेड टर्नरी योर नीट स्कोर एंड PSU करियर्स, ठीक है। नेट क्लियर करने के साथ साथ PSU में भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको भी एक बार डिस्कस कर लें। बियॉन्ड द फेलोशिप योर नेट qualification has directly industry value. Many candidates are unaware their score can be directly ticked to the recruitment interview with the India's leading public sector units in PSU. लिटरली मैंने अक्सर जो लोगों को देखा है, वो नेट क्वालिफाइड करके सिर्फ उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता टीचिंग में, फिर भी टीचिंग के लिए ट्राई करते हैं। बट यहाँ हमें जब नेट क्वालिफिकेशन होती है, वो हमें PSU में जॉब एलिजिबल भी बनाती है। वहाँ सिर्फ आपको इंटरव्यू फेस करना और डायरेक्टली आप जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। PSU में भी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तो कॉमनली मैंने देखा है, जो भी लोग नेट तक पहुँचते हैं, उनको डेफिनेटली टीचिंग में इंटरेस्ट होता है। बात करते हैं एज पर ऑफिशियल NTA इंफॉर्मेशन बुलेटिन, द डेटा ऑफ UGC नेट कैंडिडेट कैन बी शेयर्ड बाय द UGC NTA द पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडरटेकिंग फॉर देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। इट मीन्स PSU कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द हायर स्कोरिंग नेट कैंडिडेट। PSU डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करता है फॉर इंटरव्यू बाय पासिंग अदर एप्लीकेशन स्टेज। योर एकेडमिक परफॉर्मेंस कैन लॉन्च द कॉर्पोरेट करियर,
PSU डायरेक्टली कॉल करते हैं, ये मतलब NTA की इंटरनल बुलेटिन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, PSU डायरेक्ट कॉल करते हैं, जैसे ONGC हुआ, भेल हुआ, NTPC हुआ। ब्रॉडकास्टिंग हॉरिजन एक्सप्लोरिंग द एक्सप्रेसिटी ऑफ फेलोशिप, ठीक है, जैसे हुआ ICSSR फॉर सोशल साइंस एंड रिसर्च में ये आपको 2 साल तक फंड करता है 20,000 पर मंथ। DST इंस्पायर फेलोशिप होती है जो स्टूडेंट को बेसिक साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए देती है। CSIR UGC नेट होता है, वो साइंस एंड लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, रिसर्च, फिजिकल साइंस के लिए देता है। ICMR JRF होता है फॉर रिसर्च बायोकेमिकल एंड साइंस। DBT JRF होता है फॉर रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी। AICT डॉक्टरल फेलोशिप होती है। सावित्री ज्योतिराव फुले फेलोशिप सिंगल गर्ल्स चाइल्ड के लिए होता है, ठीक है। उसी तरीके से सेट एग्ज़ाम भी होते हैं जो हम डिस्कस करते रहते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, तो इसको एक बार देख लेते हैं। यू रिसर्च फाउंडेड जर्नी डज नॉट एंड विद द नेशनल लेवल एग्जाम। मैनी स्टेट गवर्नमेंट ऑफर देयर ओन फेलोशिप scheme from researching who qualifying the state eligibility test, it means set. If you have a qualifying your state set, investigated the specific doctoral, ठीक है, वही सेट के बारे में सारे एग्जाम के बारे में दिया गया है। बट द नेक्स्ट, अब ये सारा पिरामिड आप खुद पढ़ लीजिए। लिखा है यू आर प्रिपरेशन एंड हाई स्कोर UGC नेट आर अनलॉक द एंटायर वर्ल्ड पॉसिबिलिटीज, एवरी पाथ हैव एक्सप्लोरिंग with the dedicated to your subject a strong performance in the exam। ये मैंडेटरी लाइन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब योर रिसर्च जर्नी चॉइस इज योर 5 year फंडेड रिसर्च स्कॉलरशिप स्पेशलिटीज फेलोशिप UGC नेट क्वालिफाइंग कैंडिडेट को इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। PSC रिक्वायरमेंट हुआ, स्टेट लेवल फेलोशिप, रीजनल रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, ये सारा मिलता है आपको। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने फ्रेंड को शेयर करके सब्सक्राइब कर सकते हैं कि UGC नेट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर अपडेट करते रहता हूँ। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका धन्यवाद।